ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जैसे कोई सेट ए है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। किसी सेट पर रिलेशन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि उसी सेट से उसी सेट में, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, यानी कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू फ्रॉम सेट ए, सॉरी फ्रॉम सेट ए टू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये होता है। अब ये कह रहा है कि रिलेशन आर के अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे अगर ए बी से रिलेटेड है, तो दिस इज इंप्लाइज दैट बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए, वेयर ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करने चाहिए? आपके सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट आपने दे दिए, क्या 1 2 दे दिया, 1 2 3 दे दिए, ठीक है ना। 1 2 आपने 1 2 3 आपने दे दिए, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता ही है कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोलना एक बार, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1, 3 2 और 3 3 आपका आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, राइट। तो ए क्रॉस ए में ए एलिमेंट आ गए। अगर किसी रिलेशन के अंदर मैं कहता हूं कि अगर आपका 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से होना बहुत जरूरी है उसी रिलेशन में, ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए का बी से, तो बी का ए से ये ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर। 1 का 2 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, 1 का 3 से हो गया, ठीक है ना, 3 का 2 से हो गया। अब इसको सिमेट्रिक बनने के लिए देखो, 1 का 2 से है, 2 का 1 से, 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। 3 का 2 से है तो 2 का 3 से भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन इस तरीके से आपका हो जाएगा, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का। अब ये जो रिलेशन है ये कैसा आपका सिमेट्रिक बन गया, क्योंकि आप सिमेट्रिक चेक करने का मतलब क्या है, कैसे चेक करेंगे? 1 का 2 से। तो अब ये देखो जितने भी ऑर्डर पेयर बचे हुए उसमें 2 का 1 से है कि नहीं। अगर मान के चलो 2 का 1 से नहीं होता तो यहीं पर ये खत्म हो जाता, फिर सिमेट्रिक होता ही नहीं। आपको यही मिल गया, 1 का 3 से, 3 का 1 से है क्या? है। 3 का 2 से, 2 का 3 से है क्या? है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग इसी को इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कल। चलो, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया आपका। इसके बाद हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर मान के चलो कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है एक सेट ए पर, ठीक है ना, एक सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और अगर हम बात करें आप लोगों से, उस रिलेशन के अंदर अगर मैं कहूं कि भाई ए बी से रिलेटेड है, बी सी से है, तो दिस इज इंप्लाइज दैट ए किससे होना चाहिए? आपका सी से, ठीक है ना। और ए बी सी जो है आपके सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे बच्चों? आपके सेट ए से बिलोंग करेंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो किसी सेट में तीन एलिमेंट रखे हैं, 1 2 और 3, एक रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इस प्रकार से कि भाई रिलेशन के अंदर आपका देखा जाए तो इस तरीके से 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना बहुत जरूरी है इसके लिए। समझे नहीं समझे बात को? मतलब अगर ए का बी से है, बी का सी से है, ए का सी से होना बहुत जरूरी है इस रिलेशन के अंदर, ठीक है ना? मतलब 1 2 से है, 2 3 से है, तो 1 का 3 से होना बहुत जरूरी है। तब जाकर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई आप सब लोगों को? यस सर। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो भी आपको, जैसे अगर मैं बात करता हूं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करता हूं, एक बार आइडेंटिटी रिलेशन को देखो। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, जैसे मान के 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आपका? मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, और कौन कौन सा आएगा बच्चों? आपका 3 3 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक सेट ए दे दिया आपको, रिलेशन आर इस तरीके से दे दिया है, ठीक है ना? अब अगर मैं कहूं क्या आपसे पूछ के रिफ्लेक्सिव होगा? आपको बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? तो एक बात का ध्यान रखना, हम किसी भी सेट के अंदर, जैसे मान के कोई सेट है, एक की बात करें, उसमें अगर हमने एलिमेंट लिख रखे 1 2 3, तो 1 2 को दोबारा अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो, बट उनको डबल काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हालांकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, बट हमको किसी चीज को समझना है, ठीक है ना? बट आप कर सकते हो ऐसा। जैसे मैं कहूँ किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, और मैंने कहा कि ये, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, आप इनको दो एलिमेंट काउंट नहीं करोगे, आपने एक रिपीट कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें भी एक ही एलिमेंट और इसमें भी कितना है? एक एलिमेंट। इसमें भी आपके तीन एलिमेंट और इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये वाला जो आपका रिलेशन दे रखा है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए बी से तो बी ए से होना चाहिए। जैसे 1 1 से है, तो क्या 1 1 से है। मतलब आप इसमें रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2, इनको कंसीडर तो कितना किया जाएगा कि तीन ही ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है, इनको डबल काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। अगर 1 का 1 से है तो क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से तो क्या 2 का 2 से है, 3 का 3 से है तो क्या 3 का 3 से है। इसका मतलब जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव तो होता है, साथ में सिमेट्रिक भी होता है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी से है, बी सी से है, तो उसी रिलेशन में सी का नहीं, ए का। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात को, मैं कह रहा हूं कि ए का सी से होना बहुत जरूरी है आपका। बात समझ में आया कि नहीं आया? ए का सी से होना बहुत जरूरी है। तो वन का वन से बी होकर क्या हो गया? सी हो गया। तो 1 का 1 से है, मतलब ए का बी से है, 1 का 1 से, बी का सी से, तो ए का सी से है क्या? मतलब 1 का 1 से है क्या? इमेजिन करो इस चीज को। तो 1 का 1 से तो ए का, समझ में आया कि नहीं आया? राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन हो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है ना? तो लिख लीजिए नोट डाल करके एक पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, ये नोट डाउन नहीं किया क्या आप लोगों ने? कर लिया? लिखो तो फिर। आइडेंटिटी रिलेशन
identity relation is reflexive symmetric and transitive, but vice versa is not true. But vice versa is not always true. But vice versa is not always true. Is not always true. But vice versa is not always true. क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यार इस क्लास में रहता कौन है, समझ नहीं आता। मैं अभी आऊँ एक बार, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन लिखें बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ अ रिलेशन इज if a relation is reflexive, if a relation is reflexive, comma symmetric, if a relation is reflexive, comma symmetric as well as transitive, if a relation R is, R लगा देना उसमें कैपिटल R, if a relation R is reflexive, comma symmetric as well as transitive, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वन वर्ड में उसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। देन इट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर को हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ में कैसा बच्चों आपका ट्रांजिटिव, तीनों है, तो उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं कहूं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए, मतलब ओरली देखा जाए, तो ये चैप्टर क्या हो चुका है आपका? यहाँ पर फिनिश हो चुका है। कुछ और मतलब घंटे वर्क है या आधे घंटे का मान लीजिए, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बचते हैं, इक्विवेलेंस क्लास हो जाता है, वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, एक लेक्चर और हम इस पर लगाएंगे, राइट। बट अब जो हमने टाइप्स ऑफ जो रिलेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस से आते हैं। वो आपसे टाइप पूछता है क्वेश्चन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2025 में आए हुए हैं, 2024 में आए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि किस टाइप का रिलेशन है। आपके लिए आइडेंटिटी आना चाहिए बट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉइड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और यूनिवर्सल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, बस ये चार के चार रिलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। इनको देखते कैसे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया वर्डिंग के थ्रू या फिर इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से देगा नहीं आपको, ए का बी से, बी का सी से ऐसे नहीं बनाएगा, वो आपको रिलेशन की डेफिनेशन देगा, फिर हमको चेक करना होता है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। अगेन मैं कह रहा हूं, हम जो चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन आपसे चेक करवाएगा वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ही चेक करवाएगा। इक्विवेलेंस की अगर हम बात करते हैं, इक्विवेलेंस के लिए अलग से कुछ करते हैं क्या? हम कुछ नहीं करते, ये चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट से लिखें। द रिलेशन क्वेश्चन है, PYQ है, 2025 का, इस साल आया है। द रिलेशन आर, ऐसे लिखना, ऐसे छापना जैसे मैं लिख रहा हूं, R इक्वल्स टू, R कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई
such that x by belongs to integer and x plus y is even। अब हमसे पूछा गया कि रिलेशन R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस में से कौन सा है, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे पूछता है, आप सभी कहीं कीजिएगा मत इस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है खुद का खुद से होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो ए का बी से, तो बी का ए से होना जरूरी है। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं तो ए का बी से है, सपोज करो बी का सी से है, तो ए का सी से होना जरूरी है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बट उस हिसाब से यहां पर हम चेक नहीं करेंगे। चेक करने का जो तरीका होता है क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। रिफ्लेक्सिव को चेक किस तरीके से किया जाएगा जरा उसकी बात करते हैं हम लोग। यहां पर बोला गया है कि एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है ना, कि उन ऑर्डर पेयर को अगर ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं कि उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट है उनका समेशन किया जाए तो वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों दोनों कैसे इंटीजर हैं आपके। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपको। क्या चेक करना है बच्चों? आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ध्यान रखिए, मैथमेटिकली रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग है और डेफिनेशन थोड़ी सी अलग रहती है, डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चला जाएगा यहां पर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है, ऑर्डर पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट क्या होता है आपके, सेम होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो जो सेकंड एलिमेंट है बाई, ठीक है ना, बाई जो है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, पहले वाले एलिमेंट से रिप्लेस करोगे। अगर सेकंड एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा आपका, एक्स कॉमा एक्स बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? जो रिप्लेसमेंट आपने ऑर्डर पेयर के अंदर किया वही रिलेशन की डेफिनेशन के अंदर कर दीजिए। रिलेशन जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो उसके अंदर रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है उसको समझिए आप। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है पहले उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो है कि एक्स प्लस वाई कैसा होना चाहिए आपका, इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, एक्स प्लस वाई एक इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब रिलेशन की डेफिनेशन ये है, राइट। मैंने क्या किया कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो बाई को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एक्स से रिप्लेस कर दिया। जो काम हमने ऑर्डर पेयर के अंदर किया है वही काम हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन के अंदर करेंगे। यानी वहां पर भी किसको किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स, बाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस एक्स आएगा। क्या एक्स प्लस एक्स इवन होगा, एक्स प्लस एक्स इवन होगा क्या, बिल्कुल 2x होगा। और 2x तो हमेशा क्या होगा, इवन एक्स, चाहे आपका इवन इंटीजर हो चाहे क्या हो बच्चों आपका ऑड इंटीजर हो। क्या ये वाली बात समझ में आई सारे बच्चों? पक्का समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो काम हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में करेंगे सेम काम किस में करेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन में करेंगे। सेकंड एलिमेंट यूज कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा उसके अंदर, ठीक है ना, अगर रिलेटेड है तो, ठीक है, वहां पर करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या रिप्लेसमेंट के बाद आपकी रिलेशन की डेफिनेशन फॉलो हो रही है या नहीं। क्या आप मेरी बात को समझे नहीं समझे? अगर फॉलो हो रही है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो हो रही है तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। अगर यहां पर ऐसा बोल देता कि एक्स प्लस वाई इज ऑड, ठीक है ना, तो जब वाई को एक्स से रिप्लेस करते तो बनता 2x। क्या कभी 2x ऑड हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। मतलब जो कुछ भी चीज यहां पर हम डिसाइड करें वो यूनिवर्सल होनी चाहिए फिर आपकी। ऐसा नहीं कि 2 जगह पास हो गया और 3 जगह फेल हो गया, या 100 जगह पास हो गया 1 जगह फेल हो गया तो फेल ही माना जाता है फिर उसको। समझ में आया कि नहीं आया? समझे मेरी बात को? ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि x बाई से रिलेटेड है। वो क्या कहता है, x को बाई से मानता है। x को किससे मानता है, बाई से मानता है कि ये x बाई से रिलेटेड है। यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, इवन आ गया आपका। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज। x बाई से है तो बाई x से है क्या,
तो जो काम ऑर्डर पेयर में करेंगे वही काम कहां पर करेंगे, यहाँ पर। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, बाई से, और बाई को किससे, एक्स से। तो एक्स प्लस वाई अगर इवन था तो क्या वाई प्लस एक्स इवन होगा, बिल्कुल होगा इवन, यानी कि आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। यानी सिमेट्रिक के अंदर जो आपका ए बी से मान के चलते हैं हम लोग, क्या मान के चलते हैं, ए बी से मान के चलते हैं कि ये है, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना होता है कि बी ए से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उल्टा रिवर्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो ऑर्डर पेयर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को, ठीक है ना। हाँ यार वो बहुत देर से परेशान है, वो ऐसे ऐसे करने लग रहा है चलो अब चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव जो होता है हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा पहचानने में तकलीफ ट्रांजिटिव में होती है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है ना। अब इधर देखें, अब ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे बच्चों, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव को चेक करने का तरीका क्या होगा, इधर देखें। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हम दो चीजें मान के चलते हैं कि भाई एक्स वाई से है और वाई जेड से है। इन दोनों की हेल्प से हमको प्रूव करना पड़ता है कि एक्स जेड से है या नहीं। ए बी से, बी सी से, ये हम मान के चलते हैं पहले से। हमको प्रूव करना है कि ए सी से है या नहीं। जैसे सिमेट्रिक में हम क्या मान के चलते हैं, एक्स वाई से है भाई, हमको क्या प्रूव करना है कि बाई एक्स से है या नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं कहता हूं कि एक्स बाई से रिलेटेड है, यानी कि एक्स प्लस बाई किसके बराबर है, इवन के बराबर है। और मैं कहता हूं कि बाई जेड से रिलेटेड है, यानी कि बाई प्लस जेड किसके बराबर है, इवन के बराबर। तो आपका एक्स जेड से होगा क्या, मतलब एक्स प्लस जेड इवन आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ भाई। इवन कब आता है, वैसे सिंपल सी बात सोचो, इवन कब आता है, या दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तभी तो इवन आता है। तो अगर ये इवन आ रहा है यहां पर, तो ये अगर ये दोनों इवन है, ठीक है ना, मतलब एक्स भी इवन है, बाई भी इवन है, और ये भी इवन आ रहा है, तो जेड को भी इवन होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और जेड को इवन होना पड़ेगा, एक्स इवन था, इवन प्लस इवन क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। एक केस तो ये हो गया। एक केस इवन कब आएगा, दोनों ऑड हो जाए, और बाई अगर ऑड हो गया तो ये इवन है तो ये भी ऑड होगा। एक्स ऑड था, जेड ऑड था, तो ये भी इवन आएगा फिर आपको ऐड करने पर। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस जेड भी क्या आ रहा है आपका, इवन आ रहा, यानी एक्स वाई से रिलेटेड है, बाई जेड से, ये तो हमने खुद माना था, अजम्पशन होता है। और हमको इसके प्रूव करना पड़ता है इन दो इक्वेशन की हेल्प से कि एक्स जेड से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि आपका रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यानी कि ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है तो ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से रिप्लेस करते हैं। जो काम आपने ऑर्डर पेयर में किया वही काम हम लोग कहां पर करते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन में। जब कभी रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आए, रिलेशन की डेफिनेशन को पहचानो कि ऑर्डर पेयर आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, वो रिलेशन की डेफिनेशन आपकी होती है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो सिमेट्रिक में पहला अजम्पशन माना जाता है कि एक्स आपका वाई से रिलेटेड है, माना जाएगा, और रिलेशन की डेफिनेशन को आप अप्लाई कर दीजिए। फिर आपको प्रूफ जो करना है वो वाई एक्स से है या नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका सिमेट्रिक होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से ट्रांजिटिव की, एक्स बाई से बाई जेड से या ए बी से बी सी से, ये अजम्पशन ये मानना ही पड़ेगा आपको। और आपको इन दो की हेल्प से क्या प्रूफ करना है कि ए सी से है या नहीं। क्या मेरी बात को आप लोग समझे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो फटाफट से, और नोट डाउन करने को तो है नहीं कुछ, लिख ले उसको, जो नहीं है भूल जाएगा 2 दिन बाद, फिर कहेगा सर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है सर बता दो। देखो वैसे ज्ञान की बातें चल रही, लिखें। ये 2025 में आया था, ये भी क्वेश्चन 2025 में आया जो मैंने दिया, दे रहा हूं अभी, लिखो। देखें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 से π/2। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल
0 से पाई बाई 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 बाई, इधर देखें थोड़ा सा एक बात और समझना है आप लोग। जैसे मैं कहता हूं ना कि लिखना बंद करें, समझ लें इस चीज को। कोई रिलेशन आर है सच दैट उसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर है ए बी, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे लिखता हूं नहीं लिखता। कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ए बी जो है वो इस तरीके से है आपका। इसका मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है, किस रिलेशन को फॉलो करते हुए, जो भी ये रिलेशन आर दे रखा है, डेफिनेशन कुछ ना कुछ होगी इसकी। जैसे वहां पर एक्स प्लस वाई क्या था, इवन था आपका, ठीक है ना। तो ए बी से रिलेटेड है किस रिलेशन के थ्रू, आर के थ्रू। मैंने लिखा बाई जेड से रिलेटेड है किस रिलेशन के थ्रू, आर के थ्रू। जिस रिलेशन के थ्रू ये रिलेटेड है उसी रिलेशन के थ्रू ये रिलेटेड है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, यानी ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब रिलेटेड नहीं होता है, ए एसोसिएटेड टू बी या रिलेटेड टू बी थ्रू द रिलेशन आर, ये आर रिलेशन है आपका, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आर इज नॉट फॉर रिलेटेड या एसोसिएटेड, दिस इज ओनली फॉर रिलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी आपको दे रखा लिखें। डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 बाई मतलब बी बाई एक्स related to by through the relation R if and only if and only if and only if sec square x minus tan square y equals to 1, sec square x minus tan square y equals to 1, sec square x minus tan square y equals to 1, then R is, तो R के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन वही हमेशा आते हैं आपके, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। चेक कीजिए फटाफट। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो सेकंड एलिमेंट मतलब ये तो एक्स वाई से रिलेटेड था तो ये सीन था, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रिप्लेस कर दो, यानी एक्स कॉमा एक्स कर दो यहाँ पर, तो उसके लिए ये रिलेशन की डेफिनेशन तो ये है, ठीक है ना। तो y को x से करेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। क्या बच्चों ये 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया ये आपका। अब चेक करना कि ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या चेक करेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हम मान के चलते, ये तो अजम्पशन है कि एक्स वाई से है, एक्स वाई से यानी ये हमने मान लिया है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 आपका फॉलो कर रहा है, मतलब 1 के इक्वल है। हमको प्रूफ करना है इसकी हेल्प से कि वाई एक्स से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, सेक स्क्वायर वाई माइनस कितना, टेन स्क्वायर एक्स। ये बनेगा नहीं बनेगा, राइट। तो हमको तो वो करना, सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस सेक कन्वर्ट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अरे बोलो, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। सही है क्या? अरे सही है क्या? ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ये समझ में आया कि नहीं आया? आपने क्या जूम किया था कि ये किसके इक्वल चल रहा है आपका, ये तो सेक स्क्वायर बाय माइनस टेन स्क्वायर एक्स को लेके चल रहे हो ना आप लोग। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई को आपने क्या माना था, 1 माना था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई को 1, ठीक है ना। तो ये कितना माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1। ये आपने 1 माना ही था, समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया आपका
1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y भी x से क्या है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। समझ में आया सारे बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिटिव, भी आपका हो जाएगा ये। सो ट्रांजिटिव नहीं, ये क्या चेक किया हम लोगों ने, सॉरी सिमेट्रिक चेक किया बच्चों, क्या चेक किया हम लोगों ने, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी आपका हो जाएगा। अब चेक करेंगे बच्चों ट्रांजिटिव, क्या चेक करेंगे बेटा, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने कहा कि ये अजम्पशन है x बाई से है, x बाई से यानी कि क्या होगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर वाई बराबर कितना 1, ठीक है ना, x बाई से है। अब y किससे, z से, ये भी अजम्पशन है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको इन दोनों की हेल्प से ये प्रूव करना है कि क्या x z से हो पाएगा। x z से मतलब है कि हमको प्रूव करना है कि टेन स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर z कितना होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। चलो इनकी हेल्प से अब हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ऐड करना पड़े, इनकी समस्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। क्या कह रहे हो, यहां पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा आपका, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कि इन दोनों को ऐड करो आप लोग, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, प्लस कितना बनेगा आपका सेक स्क्वायर वाई, राइट, और माइनस कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर जेड बराबर कितना हो जाएगा 2। हमको पता है सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड प्लस 1 बराबर कितना 2। तो यहां से बच्चों सेक स्क्वायर जेड माइनस टेन स्क्वायर जेड बराबर कितना आ गया 1, यानी यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे बेटा क्लियर है, गुड। इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो गलती बताएगा, ये सही कौन सा बताएगा, आसान आसान कर लेते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं काफी, ऐसी बात नहीं।